नमस्कार। ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमने बचपन से सुना हुआ है कि राहु केतु हमारी राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारा बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है, और राहु केतु यदि खुश है तो बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। साथियों, राहु केतु क्या है? राहु केतु हमारी राशि में कैसे भ्रमण कर जाते हैं या कैसे प्रवेश कर जाते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। साथियों, पौराणिक कथा में उल्लेख किया है कि इंद्र भगवान के बेटे का नाम जयंत है। इसी शासन काल में विष्णु भगवान भी रहते हैं और देवता और दानव का झगड़ा होता है। देवता के ऊपर दानव भारी पड़ते हैं, तो विष्णु भगवान ने प्लान बनाया कि क्यों ना देवताओं को अमर करने के लिए इनको अमृत पिला दिया जाए, तब झगड़ा होगा तो दानव हार जाएंगे और जो देवता है वो आगे बढ़ जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो उन्होंने यह घटना को अंजाम देने के लिए दोनों को दो लाइन में बिठाला। विष्णु भगवान ने एक लाइन में पूरे देवताओं को बिठाल दिया और एक लाइन में दानवों को बिठाल दिया, और इनकी निगरानी रखने के लिए कि कहीं गड़बड़ ना कर दे कोई, इसके लिए आसमान में सूर्य भगवान को और चंद्रमा को आसमान में रख दिया। साथियों, विष्णु भगवान अमृत पिलाना शुरू करते हैं। जब अमृत पिलाते हैं देवता वाली लाइन में, तो दानव वाली लाइन में से एक राक्षस उठ के और बैठ गया जाके अमृत वाली लाइन में, अर्थात देवताओं की लाइन में। और विष्णु भगवान अमृत पिलाते 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 आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे देवताओं को पिला रहे हैं वैसे ला करके राक्षस को भी पिला दिया, लाइन में बैठा हुआ एक राक्षस को। तो वह राक्षस ने भी एक घूंट अमृत पी लिया। जैसे ही अमृत पिया, आसमान में निगरानी में बैठे हुए हमारे चंदा मामा और सूर्य भगवान ने खबर दिया विष्णु भगवान को कि भाई आपने कहाँ किसको पिला दिया अमृत? बोले जल्दी से उसका अमृत को छीन लो, और नहीं तो वो राक्षस है, राक्षस अमर हो जाएगा। विष्णु भगवान ने आओ दिखाना ताव उठाया, सुदर्शन चक्र और चला दिया गर्दन पे, गर्दन को काट दिया। ऊपर वाला भाग अलग हो गया, नीचे वाला भाग अलग हो गया। यही राहु केतु कहलाते हैं। आप देखिए साथियों, इस प्रकार से ये एक राक्षस है। ये दो लाइन बनी हुई है, एक लाइन में देवता बैठे हुए हैं और एक में राक्षस बैठे हुए हैं। विष्णु भगवान अमृत पिला रहे हैं, यहाँ से निकलकर एक राक्षस यहाँ जाकर के बैठ जाता है, और विष्णु भगवान इसको पिलाते पिलाते यहाँ पहुँचता है और राक्षस को भी अमृत पिला देता है। खबर बताते हैं विष्णु भगवान को चंदा मामा और सूर्य भगवान, तो सुदर्शन चक्र निकालता है और यह राक्षस को ऐसा काट देता है। अमृत उस समय तक गर्दन में पहुंचा था कि उसको उड़ा दिया, और ऊपर वाला भाग राहु और नीचे वाला भाग केतु कहलाया। तो आप उम्मीद करूंगा आपको राहु केतु समझ में आ गया होगा। अब साथियों, आपके मार्ग में यदि कोई कांटा बन के खड़ा हुआ है, आपका दुश्मन है, या फिर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो आप उनसे कैसे बच पाओगे? जैसे मान लो एग्जाम्पल समझते हैं कि आपके रास्ते का कांटा बन के आपका दोस्त खड़ा है, चाहे वो कोई लड़की दोस्त हो या फिर कोई गर्लफ्रेंड हो, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, वो आपको परेशान करना चाहती है, पढ़ाई लिखाई करना नहीं दे रही है, आपके रास्ते का कांटा बन के खड़ी है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? राहु को या केतु दोनों में से किसको खुश करना पड़ेगा? क्योंकि आप वो जो गर्लफ्रेंड है उसको तो आप मार नहीं सकते, उसको तो प्रताड़ित कर नहीं सकते, उसको डांट नहीं सकते, उसको गाली नहीं दे सकते। तो यदि आपने कोई भी हरकतें किया तो आप वहीं मिलेंगे तिहाड़ जेल में। तो इसलिए आपको क्या करना है? इनमें से एक को खुश कर देना है। यदि इनमें से एक खुश हो गया तो आपके रास्ते का कांटा हट गया। देखिए समझिए साथियों, राहु और केतु, सबसे पहले समझते हैं केतु के बारे में। मान्यता यह है कि केतु जो होता है ये वार्निंग सिग्नल होता है, ये चेतावनी देने का काम करता है। हमको चेतावनी देता है कि आपके सामने घटनाएं होने वाली है। यदि केतु परेशान है आपसे, नुकसान आपको केतु पहुंचाने वाला है, तो आपके साथ कोई ना कोई घटनाएं हो जाएगी। जैसे आप घर से ऑफिस के लिए निकला और निकले हुए हैं और बस स्टैंड पे आप पहुंचे हुए हैं और बस ने आपको ठोकर मार दी, आपका केतु नाराज था। लेकिन यदि मान लो केतु को आपने खुश कर दिया है
तो आपको चेतावनी दे देगा पहले ही कि आपके सामने घटना होने वाली, संभल के चलना। उस समय क्या होगा कि जैसे ही घर से निकल कर ऑफिस के लिए आप आ रहे थे, बस स्टैंड पहुंचने से पहले ही आपने देखा, अरे मेरे पास जो मोबाइल था वो तो घर पे छूट गया। आप बस स्टैंड जहां पर घटना होने वाली थी वहां से पहले ही आप लौट के वापस घर चले गए और मोबाइल उठाया, आकर देखा बस स्टैंड में, तो वहां पर घटना हो गई। जहां आप वहां घटना में शामिल होने वाले थे, वो घटना से आपको बचा लिया गया है केतु ने। तो साथियों, केतु खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको खुद खुश करने के लिए, जैसे आप ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन में जाने से पहले ही आपने कुछ सामान भूल गए हैं, वापस घर आए, पता चला कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, बल्कि ट्रेन छूट गई आपकी लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, आप उसमें बच चुके हैं। तो ये केतु खुश है। इसको खुश करने के लिए आपको कुत्ते को भोजन करवाना होता है। कुत्ते को पालिए, कुत्ते को भोजन करवाइए, इनको खुश रखे कुत्तों को, तो केतु आपका खुश रहेगा। क्योंकि केतु जो है, केतु ने कुत्ते को पृथ्वी के ऊपर पहुंचाया हुआ है कि मेरा होलसेलर आप है, मेरा रखवाला आप है। आप बोले यदि आपको खुश रखेंगे तो मैं खुश हूं, आपको नुकसान पहुंचाए तो बोले मैं नुकसान उसको देख लूंगा मैं। साथियों, ये तो हो गई चेतावनी वाली बातें। आप कुत्ते को खुश रखिए, लेकिन आपके सामने कोई कांटा बन के खड़ा है, रास्ते का कांटा बन के खड़ा है, तब क्या करेंगे? तो साथियों, जो केतु है इसको आपको खुश करना पड़ेगा। इसको खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसको खुश करने के लिए आपको राहगीरों को भोजन करवाना होगा, राहगीरों का सहयोग करना होगा। कोई असहाय लोग हैं उनका सहयोग करना पड़ेगा। माता पिता के चरण स्पर्श करना होगा, माता पिताओं की सेवा करना होगा। यदि माता पिता खुश है, राहगीर खुश है, गरीब खुश है, असहाय लोग खुश है, जो रास्ते में चलने वाला यदि किसी का एक्शन हो गया वहां आपने सपोर्ट कर दिया है, तो आपसे राहु खुश है। समझ लो, आपके रास्ते कांटा खत्म हो गया है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपको परेशान कर रही है, तो आप राहु खुश कर दो, आपका रास्ते कांटा खत्म, आपका ब्रेकअप, आप खुश होते कि दुख होते बात की बात है, लेकिन इसको आपको खुश कर देना है, तो आप पढ़ाई लिखाई ढंग से कर लोगे। तो ऐसा जीव को बनाती क्यों है? एक समय की बात है, जब मैं कार ड्राइव करके आगे निकल रहा था, मेरे सामने एक बाइक वाला जा रहा था और बाइक वाले ने वही सीट वाली, 2 सीट एक गाड़ी, उसके पीछे बैठी हुई एक सीट पे एक जीव बैठा हुआ था। सामने से कार आ गई, वो जो बाइक वाला उसने ब्रेकर दबाया, पीछे बैठा हुआ जीव धड़ालने उचक के सामने गिर गया। तो ऐसा जीव को काहे को बिठालना? तो आपको राहु को खुश करना है। आपका जो केतु था उस समय नुकसान पहुंचाया होगा, इसलिए बेचारा पीछे बैठा हुआ जीव, वो छोटी सी सीट धड़ालने उचक के जीव सामने गिर गया, केतु परेशान था। राहु को खुश करेंगे तो राहु को खुश करने के लिए आपका ब्रेकअप हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करूंगा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, बात आई है अमृत की। तो जयंत जब झगड़ा चल रहा था, तो देवता और राक्षस का दोनों का झगड़ा चल रहा था। जब झगड़ा चल रहा है उस समय क्या हो रहा था साथियों, कि इंद्र भगवान ने बोला कि बेटा एक काम कर जयंत, ये दोनों झगड़ रहे हैं, राक्षस भी और देवता भी। जब दोनों झगड़ रहे हैं तो बोले एक काम करना है आपको, ये जो कलश है अमृत का, इसको उठा के लेके भाग जाओ। जैसे ही जयंत भागा है, उसके पीछे दौड़े हैं राक्षस, और जयंत का सहयोग करने के लिए, इसको बचाए रखने के लिए देवता दौड़े हैं। तो आसमान में भागते 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 जा रहे हैं। जयंत भाग रहा है कलश लेकर के, देवताएं दौड़ रहे हैं बचाने के लिए, और राक्षस दौड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए। तो साथियों, गिरते आगे चलते भागते 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 लड़ाई झगड़े में पृथ्वी के ऊपर जो है अमृत की बूंदें गिर गई। जब बूंद गिर गई तो कहां कहां गिरी है? देखो, यहाँ पर यह है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर साथियों ये है हरिद्वार उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में प्रयाग या इलाहाबाद, और उज्जैन मध्य प्रदेश में यहाँ पर उज्जैन, और इधर महाराष्ट्र में नासिक। ये 4 जगह पर अमृत की बूंदें गिर गई है। इसीलिए हम इन 4 जगह पर हर 12-12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। यही वो कारण है। साथियों, उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर दो, मनोबल बढ़ाओ। अगला वीडियो फिर बनाऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा शेयर कर दो, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, चैनल थोड़ा आगे बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, तो मैं आपको ऐसे टॉपिक और भी लेके आऊँगा। फिर आप क्या करना, आप जो है राहु को
खुश करते रहिए। चलिए अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।